अस्सलाम वालेकुम। जी, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था डिफरेंट फैक्टर्स जो कि एसिड की जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबलाइजेशन को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। उसमें जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए वो हमने देखा कि जो कुछ एटम के ऊपर अगर कोई चार्ज इन्वॉल्व है तो किस तरह से वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को या स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस को अफेक्ट कर रहा है, या उसमें हमने देखा कि एटम जो है अगर डिफरेंट एटम्स में कंपैरिजन है और एसिडिक स्ट्रेंथ के हवाले से, तो अलोंग द पीरियड या अलोंग द ग्रुप किस तरह से उस एटम का साइज डिपेंड कर रहा है उस पे, या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर कर रही है। तो वो डिफरेंट जो थे वो पैरामीटर्स वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद मतलब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज को काफ़ी डिटेल में डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ उसमें हमने देखा। उसमें अब जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने देखा, और जो अब हम जो फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक भी एक जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही है, लेकिन उसको जो है वो एक इफेक्ट का हम नाम देते हैं। और इफेक्ट ऑलरेडी भी आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में, इंडक्टिव इफेक्ट। पहले थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको ये बताऊंगी कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का जो डिफरेंस है, अगर वो किसी बॉन्ड के अंदर कोई कोवलेंट बॉन्ड है उन दो एटम्स के दरमियान, वो वेरी कर रहा है, तो उसकी वजह से, यानी ये हो सकता है कि किसी एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और दूसरे एटम के साथ जो दूसरा उसके साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है वो कम है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो उसका डिफरेंस हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का। या एक एटम है वो नेगेटिवली चार्ज है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में मौजूद है, तो वो जो दूसरे एटम जिसके साथ वो कोवलेंटली बॉन्डेड है उसकी तरफ वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो थोड़ी सी पुश करेगा। तो इस तरह का जो इफेक्ट होता है उसको हम नाम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का। An inductive effect occurs when the electrons shared between the two atoms or group of different electronegativities are withdrawn to more electronegative atom or group through the sigma bond, ठीक है, which results in a dipole. So this ये जो इफेक्ट होता है ये चंद एक एटम्स तक फील किया जाता है, जिसको आगे चल के जो है वो ये नहीं कि मतलब थ्रू आउट द किसी मॉलिक्यूल या उसमें ये इफेक्ट नहीं फील होता। ये जैसे जैसे जो एटम जिसमें दो एटम आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, या वो इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज पुश कर रहे हैं, तो वो 3 से 4 एटम्स तक तो इफेक्ट, मतलब जैसे जैसे नेक्स्ट एटम्स की तरफ हम शिफ्ट होते जाते हैं ये जो इफेक्ट है वो कम होता जाता है। ठीक है, ये जो इफेक्ट है इसको जरा यहाँ पे आप डायग्राम में देखें कि फॉर एग्जांपल ये दो तरह से हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि कोई दो एटम आपस में कनेक्टेड हैं, हेट्रो एटम्स हैं, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या एक के पास जो है की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, या उसके पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो कोई नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा एटम अटैच है यहाँ पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस सिस्टम के बाकी एटम से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा कि ये जो एक्स है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विदड्रॉ करेगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम था, जब ये इसके बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस वाले एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये इन रिटर्न क्या करेगा, एडजेसेंट एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे डबल पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि इस पे एक ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पार्शियल है। ठीक है, लेकिन यानी जितना पॉजिटिव चार्ज इस पर है जो कि डायरेक्टली एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, अब ये इससे करेगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो मजीद कम हो जाएगा, उतना नहीं होगा जितना इस पे। जब इस पे डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये उससे भी साथ वाले एटम जो है वो एटम से अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो वैसे वैसे ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का जो फिनोमिना था वो जो है वो कम होता जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बाजू का टेस्ट, ये भी दो तरह से हो सकता है कि एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करे,
तो भी सिस्टम के अंदर पोलैरिटी क्रिएट हो गई, यानी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव पोल। यूं भी हो सकता है कि कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो जो कि सिस्टम को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर करे। फॉर एग्जांपल वो वाई था, तो इधर से जब इधर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ट्रांसफर होगी तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो इन रिटर्न इधर पुश करेगा तो वो डबल पार्शियल नेगेटिव, और ये इन रिटर्न यहाँ करेगा तो ट्रिपल पार्शियल नेगेटिव। इसका भी क्या होगा कि चाहे कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस सिस्टम को दे रहा है या उससे ले रहा है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एटम्स की साथ वाले एटम्स की तरफ बात पहुंचते जाएगी, तो वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो आपके पास उसमें कम होगी। अच्छा, वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसकी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी वो ज्यादा है बाकी सिस्टम से, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, तो वो इफेक्ट, वो जो ग्रुप या है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। और ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो डोनेट कर रहे हैं ग्रुप की तरफ, तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉन मतलब वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखने वाले जो है वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। अब आपके पास जो है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो जो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, CN आ गया आपके पास यहाँ पे, तो ये लाइक अमाइन, इधर आपके पास ये एग्जांपल है कि ये डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन के साथ से उसने इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपनी तरफ ड्रॉ की। अब यहाँ देखें कि इससे ड्रॉ की, विदड्रॉ इसने इन रिटर्न इधर की और इसने इन रिटर्न इधर की, तो ये आपके पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो रखने वाले आगे। पॉजिटिव अल्काइल ग्रुप्स के बारे में ये कहा जाता है कि अल्काइल ग्रुप जो है दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, सो लाइक वो क्या करेंगे, जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डोनेट करेंगी अगर वो किसी सिस्टम के साथ अटैच है। अब जब हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करते हैं, तो विदड्रॉइंग में आपके पास हैलोजेंस आ जाते हैं, यानी जो और भी हैं, और जब डोनेटिंग की बात करते हैं तो जो ग्रुप जहन में आता है वो है अल्काइल ग्रुप आता है, ठीक है। अब उसमें जो विड्रॉइंग इफेक्ट जो शो करते हैं वो हैलोजेंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इसी तरह नाइट्रो ग्रुप है, साइनाइड है, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप है, जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, यानी उसमें एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर्स, एसिड्स, अमाइड, वो सारे कार्बोनाइल, उसके सबके कार्बोनाइल जो है वो अगर किसी सिस्टम के साथ अटैच हैं तो वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा एटम अटैच है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो वो भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एटम अटैच है किसी सिस्टम के साथ जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, यानी उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, तो वो फिर जो है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो शो करेगा। अब ये बहुत ब्रीफली मैंने आपको बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, उसमें नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हमने देखा और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देखा। हमने ये देखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या है, ठीक है। उसमें हमारे पास ये है कि जो है जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, यानी जब आपके पास, अगर मैं बात करती हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, या इवन कि अगर मैं अल्कोहल या फिनोल्स की भी बात करती हूँ, तो यानी ये समझ लें कि एक ऐसा सिस्टम अटैच है जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है, और यहाँ कोई ऐसा सिस्टम अटैच है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, और हम इंडक्टिव इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं। वाई इंडक्टिव इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब अगर आपके पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा और आपके इस कार्बोक्सिलेट आयन जो कि कॉन्जुगेट बेस है आपके पास, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड आयोनाइज होके कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो गया, तो अगर जब वो आयनाइज नहीं हुआ था, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में था, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होने की वजह से वो OH बॉन्ड वीक था, उसने क्या किया, उसने आयनाइजेशन को फैसिलिटेट किया, और जब आपके पास आयनाइजेशन हो गई तो इस इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से जो है, उसकी विदड्रॉइंग एबिलिटी की वजह से, जो नेगेटिव चार्ज था वो जो है वो जाहिर है वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वो अपनी तरफ विदड्रॉ कर रहा है, तो ये इस जो आपका कॉन्जुगेट बेस है उसको वो स्टेबलाइज कर देगा। सो इन रिटर्न क्या हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट आपके पास अटैच है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप ये देखें कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, सो लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसिड की जो है वो डिसोसिएशन नहीं हुई OH बॉन्ड है यहाँ पे, तो अब आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो क्या होगा कि उसकी वजह से जो उसकी आयोनाइजेशन है वो
जो है वो डिफिकल्ट होगी। और अगर वो आयनाइज हो भी जाता है और जब कॉन्जुगेट बेस बनेगा जिसमें कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अब उस कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ डोनेट करेगा। सो जिसकी वजह से जाहिर है वहां ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहां पे मजीद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ जो है वो डोनेट कर रहा है, तो उससे क्या होगा, आपके पास वहां पे डिस्टेबलाइजेशन होगी। सो ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखने वाले जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखने वाले सब्स्टिट्यूएंट हैं वो जो कॉन्जुगेट बेस है उसको स्टेबलाइज करते हैं, और जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखने वाले सब्स्टिट्यूएंट हैं वो कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करते हैं। और हम ये जानते हैं कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस हायर विल बी द जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास इस टेबल के अंदर कुछ कंपाउंड्स की पी के वैल्यू मेंशन है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है जिसमें मिथाइल ग्रुप अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जो एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखने वाला ग्रुप है। लेकिन जब Br के साथ CH2 यहाँ एक हाइड्रोजन आपने किसी हेलोजन से रिप्लेस कर दिया, तो अब उस हेलोजन की वजह से वो जो है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, ये ब्रोमीन। तो वो जो है वो आपके पास क्या होगा, इसकी पी के यानी जैसे जैसे उसके अंदर आपने हेलोजन डालते गए और हेलोजन भी वो जैसे जैसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती गई, जाहिर है जिस हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इसमें आप ये देखें कि सबसे ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, तो उसकी पी के वैल्यू आपके पास सबसे कम है। फिर क्लोरीन की उससे थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उसकी पीके वैल्यू यानी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरेटिव टू फ्लोरो एसिटिक एसिड कम है। फिर अगर हम ब्रोमीन की तरफ जाएं तो उसकी क्लोरीन के मुकाबले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो उसकी पीके वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, यानी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी कम है। लेकिन अगर आप इन तीनों एसिड जिनमें हेलोजन अटैच है और जिनमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसको आप सिंपल एसिटिक एसिड से कंपेयर करें, तो उसकी पीके वैल्यू यानी उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम है। और वो क्यों कम है? क्योंकि इनमें हैलोजेंस अटैच है जो कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं और वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। जबकि इस केस में आपके पास है वो अल्काइल ग्रुप अटैच है सिर्फ, और जो कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा और वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा बाय डिस्टेबलाइजिंग द कॉन्जुगेट बेस। नीचे आपके पास एग्जांपल है, ब्यूटानोइक एसिड है, उसमें 4 कार्बन है, उसमें डिफरेंस क्या है कि चारों के अंदर क्लोरीन की पोजीशन डिफरेंट है। तो इसको आगे चल के मैं डिटेल में बताऊंगी कि इससे क्या फर्क पड़ता है, जो है अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है जो वो आपके रिएक्शन सेंटर से, हमारे पास इस वक्त रिएक्शन सेंटर क्या है कि हम एसिडिटी देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, उससे कितने डिस्टेंस पर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस पे बड़ा मैटर कर रहा होता है, थ्रू बॉन्ड ये इफेक्ट है सिग्मा बॉन्ड्स। तो जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो इस एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो काज है इंडक्टिव इफेक्ट का उससे दूर होता जाएगा सिस्टम, जैसे जैसे वो बॉन्ड्स, तो वो वैसे वैसे वो इफेक्ट जो है वो खत्म होता जाएगा। अब हमने जैसे कि अभी डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स वाया इंडक्टिव इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जब जो अब तक मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्या करते हैं, वो एसिड को स्ट्रेंथन करते हैं, यानी वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और बेसिसिटी को वो कम करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट क्या है, वो एसिड्स को वीक करते हैं और बेसिस को जो है वो स्ट्रेंथन करते हैं। So, electron donating group such as alkyl group slightly decreases the acidic character of carboxylic acid. For example, आपके पास formic acid है और acetic acid है। यहाँ आपके पास मिथाइल अल्काइल ग्रुप है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ में जो है वो ये अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर है, जिसकी वजह से वो कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करेगा और उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम होगी। हमने अब तक जो पढ़ा वो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो स्टेबलाइज करते हैं कॉन्जुगेट बेस को एंड मेकिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक, ठीक है। और वेयरएज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है दे डिस्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस एंड मेकिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड्स लेस एसिडिक। अगर आप इसका कंपैरिजन करें, देखिए आपके पास एसिटिक एसिड है, नाइट्रो एसिटिक एसिड है, ट्राईमिथाइल अमाइन एसिटिक एसिड है, साइनो एसिटिक एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच है, या एक साइड पे आपके पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। साइनाइड भी
ये आपके पास नाइट्रोजन ट्राइमिथाइल अमाइन यानी टर्शरी अमाइन हो गया ना, 4 जो है उसके साथ अटैच है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। इस वक्त मिथाइल के अलावा जितने भी यहाँ सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच है वो सारे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखने वाले हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है समझने वाला कि सबकी पी के वैल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सो तमाम एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम जाहिर है उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग पावर है वो एक जैसी तो नहीं होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग पावर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा उसकी पीके वैल्यू को कम करेगा, यानी उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। सो इसलिए ये आपके पास जो है वो इनकी पीके वैल्यूज में जो है वो डिफरेंट। अब फॉर एग्जांपल इसमें आप ये देखें, आपके पास क्लोरोएसिटिक एसिड है और जस्ट सिंपल एसिटिक एसिड है। सो यहाँ पे दिखा क्या किस तरह से, यानी अभी ये एसिड जो है वो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब वो आयनाइज अभी नहीं हुआ तो किस तरह से वो जो है वो उसको, यानी जब कोई आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और इस बॉन्ड को वीक करेगा और वो आयनाइजेशन को फेवर करेगा। सो द ग्रेटर एसिडिटी ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड कैन बी attributed to the extra electron withdrawing inductive effect of the electronegative chlorine atom by adding its inductive effect to that of the carbonyl group। carbonyl group तो आपको पता ही है ना कि मतलब ये वाला तो carbonyl group जो होता है वो कोई भी हो तो उसका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट है। ठीक है, तो उसकी वजह से कि क्लोरीन की वजह से वो ना सिर्फ जो है इस बॉन्ड को आयनाइजेशन में फेवर कर रहा है इस कार्बोनाइल के साथ मिलकर, बल्कि जब आपके पास उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसके नेगेटिव चार्ज को भी स्टेबलाइज कर रहा है, यानी ये नेगेटिव चार्ज कार्बोनाइल की तरफ स्टेबलाइज होगा और इस तरफ विड्रॉ होगा, दोनों विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेंगे तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर यहाँ क्लोरीन नहीं होगा तो इसके मुकाबले में क्लोरोएसिटिक एसिड के मुकाबले में एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। यहाँ देखें कि बस बेसिकली दिखाने का मकसद यहाँ पे ये है कि क्लोरोएसिटिक एसिड के एनायन के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो ज्यादा वॉल्यूम पर स्प्रेड हुई हुई है और एसीटेट के केस में वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 ऑक्सीजन के दरमियान स्प्रेड हुई हुई है। तो अब देखें एक तरफ एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी 3-4 एटम्स उसमें इन्वॉल्व है उन पर स्प्रेड है और एक तरफ आपके पास 2 ही एटम है उन पर स्प्रेड है। सो जितना ज्यादा एटम्स के ऊपर वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी स्प्रेड होगी वो उसको जो है जितना डिस्पर्सल ज्यादा होगा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सो वी कैन से दैट डिस्पर्सल ऑफ चार्ज always makes a species more stable, and we can say by seeing these examples that any factor that stabilizes the conjugate base of an acid increases the strength of the acid। और ये आपको मतलब मॉडल के जरिए बताने की कोशिश की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसमें ज्यादा स्प्रेड हुई हुई है एज कम्पेयर टू, यानी उसमें क्लोरीन ने भी उसके साथ शेयर की हुई है और यहाँ पे वो जो है वो रेड यहाँ पे ज्यादा है कि वो सिर्फ जो है वो 2 ऑक्सीजन एटम में स्प्रेड हुई हुई है। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक तरफ सिंपल एसिटिक एसिड है और यहाँ क्लोरोएसिटिक एसिड है और यहाँ आपके पास जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, यानी यहाँ आपने अल्काइल ग्रुप एसिटिक एसिड के साथ कंपैरिजन अगर करें तो यहाँ हमने अल्काइल ग्रुप बढ़ा दिए हैं और यहाँ आपने एक हेलोजन अटैच कर दिया तो डेफिनेटली हेलोजन जो है उसकी तरफ इंक्रीज, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा, इसकी सबसे कम होगी क्योंकि आपने अल्काइल ग्रुप ज्यादा कर दिए हैं और इसकी सबसे ज्यादा होगी यहाँ पे जो आपने जो सब्स्टिट्यूएंट ऐड किए हैं एसिटिक एसिड के स्ट्रक्चर में तो वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ शो किया है कि देखो इस कार्बन के ऊपर ये तीनों मिथाइल ग्रुप जो है एरो की डायरेक्शन, यानी ये वो इसलिए शो की गई कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो उसका फ्लो इस साइड पर है और इस केस में वो क्लोरीन की तरफ है। तो पहले तो वो आयोनाइजेशन को फैसिलिटेट नहीं करेंगे ये वाले अल्काइल ग्रुप और ये करेगा, और जब वो आयोनाइजेशन हो जाएगी तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा आप देखें वो नेगेटिव चार्ज इस तरफ मजीद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, उसके पास अपनी ऑलरेडी भी आयोनाइज होने के बाद उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो डीस्टेबलाइज करेगा एज कम्पेयर टू दिस जिसमें क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है तो वो उसको स्टेबलाइज करेगा। So we can say that chloroacetic acid is more acidic than acetic acid because its conjugate base is stabilized by the electron withdrawing inductive effect of the electronegative chlorine। और जहां पे आपके पास जो है वो 2,2 डाइमिथाइल एसिटिक एसिड आ जाता है वो लेस एसिडिक, वो मजीद सबसे कम एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू द एसिटिक एसिड क्योंकि देयर आर 3 मिथाइल ग्रुप्स जो कि डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और जो कॉन्जुगेट बेस है उसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। सो अब जैसे कि मैंने आपको बताया
है कि दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, जो मतलब जब कार्बोक्सिलेट आयन आपके पास बनता है बेसिकली वो एनाइन होता है ना, सो द एनाइंस जो है वो उनको वो यानी उसको नेगेटिव चार्ज को जो है वो डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिड्यूसेस पोलराइजेशन ऑफ द OH बॉन्ड स्ट्रेंथनिंग इट, वो इसको स्ट्रेंथन करता है, और इट इज प्रोटॉन लॉस इज डिफिकल्ट, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो इंटेंसिफाई करते हैं नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन एटम के ऊपर, और जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसको लेस स्टेबल करते हैं। सो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा है वो जो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपानोइक की यहाँ पे एग्जांपल है कि जैसे एल्काइल ग्रुप वो बढ़ा रहा है, उसके साथ उसका जो डोनेटिंग इफेक्ट है वो बढ़ रहा है। सो इसको यहाँ एक तो ये तो आपने देख ही ली ऊपर भी एग्जांपल फॉर्मिक और एसिटिक एसिड की। अब यहाँ आप इसको अल्कोहल में जरा देखें, मिथानोल, इथानोल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और टर्शीब्यूटाइल अल्कोहल के जैसे जैसे अल्काइल का नंबर बढ़ता जा रहा है, पीकेए की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। मींस ग्रेटर द पीकेए वैल्यू का मतलब है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम है। और क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं by destabilizing the conjugate base and by making the ionization of the proton difficult, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, जैसे कि मैंने 2-3 दफा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस पोलराइजेशन ऑफ द OH बॉन्ड, वीकन्स द बॉन्ड और डिसोसिएशन को इजी बनाता है। Whereas electron withdrawing group also reduces the negative charge on the oxygen atom of the carboxylate ion, or as a result it stabilizes the carboxylate ion. So the greater the electron withdrawing effect, the stronger will be the acid. तो द मोर इलेक्ट्रॉन, अब जितने ज्यादा आपके पास सब्स्टिट्यूएंट, अगर कोई दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, जैसे कि पीछे भी एग्जांपल में आपने देखा, अब जितना ज्यादा आपके पास उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगा उतनी ही ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, और उतना ही वो जो है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर जो है उतना ही इम्पैक्ट ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे क्लोरोएसिटिक एसिड है, फ्लोरोएसिटिक एसिड है। अब फ्लोरीन की आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो क्लोरीन के केस में पीके वैल्यू 2.8 है, यहाँ पे 2.6 है। द ओनली रीजन इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। सो हाँ, दूसरी साइड पर अब इस तरह उसका देखें, एक सेकेंड। अब इसमें आप ये देखें, क्लोरोएसिटिक एसिड का मतलब मॉडल दिखाया गया कि किस तरह से वो जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों ऑक्सीजन के साथ साथ वो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की तरफ भी स्प्रेड हुई होती है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है जिसमें आपके पास अल्कोहल दिखाया गया है, जिसमें सिंपल इथानॉल है और ट्राइफ्लोरो इथानॉल है, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे 3 फ्लोरीन अटैच है, और यहाँ यानी कि इस कार्बन के साथ, और यहाँ जस्ट एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब ये जो 3 फ्लोरीन है ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है, और ये मिथाइल ग्रुप जो है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। सो इस पी के वैल्यूज का डिफरेंस देखें कि जब आपके पास यानी एक तो इस की आयनाइजेशन, ये अल्काइल ग्रुप जो है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, तो इस H की जो आयनाइजेशन है इसको डिफिकल्ट करेंगे। और इसी तरह ये OH जो है इसकी जो आयनाइजेशन है, ये 3 फ्लोरीन जो है ये इसको फेवर करेंगे। तो आपके पास जो है
एक तो चूंकि ये तीन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट सब वाले रखने वाले सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ की मतलब उसकी आयोनाइजेशन को जो है वो फेवर करेंगे, दूसरा जब वो आयोनाइज हो जाएगा तो जो उसका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा बाय विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी टुवर्ड्स दीज थ्री फ्लोरीन एटम, ये क्या करेगा, इसमें आपके पास जो है वो इसकी स्टेबलाइजेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे दिखा है कि किस तरह से ये नेगेटिव चार्ज यानी ये कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा इन तीन फ्लोरीन एटम्स की वजह से, क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रखने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन पे है तो ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दे ड्रा करेगा, और ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जो है ये नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि यहाँ पे 3 ट्राइफ्लोरोइथानॉल है। अब ये देखें कि डिस्टेंस यानी इसमें देखें ये OH और इस ट्राइफ्लोरो के दरमियान एक CH2 है, यहाँ पे इनके दरमियान 2 CH2 और यहाँ पे इनके दरमियान 3 CH2 है। तो अब ये जो CF3 विड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहा है, जैसे जैसे उसका डिस्टेंस OH से बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे उसका इफेक्ट, जैसे मैंने कहा था वाया डिस्टेंस मैटर कर रहा होता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये होता है इफेक्ट। देखो अब इसका इफेक्ट इस पर तो होगा, फिर ये फौरन ही इस पे शो करेगा, लेकिन जब ये इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा इन रिटर्न इस पर शो होगा, जब इतनी देर में इधर तक पहुंचेगा तो कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट से दूर होता जाएगा, तो 3 या मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स तक होता है, या थर्डली जैसे 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 बॉन्ड्स का नंबर बढ़ता जाता है वो इफेक्ट जो है वो खत्म होता जाता है। सो पोजीशन ऑफ द एटम जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहा है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जस्ट लाइक के आपके पास उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, यानी वो एक तो ये मैटर करता है ना कि कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेंथ है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, दो सब्स्टिट्यूएंट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट शो कर रहा है, तो उस लिहाज से एसिडिक स्ट्रेंथ चेंज होती है। तो इसी तरह से डिस्टेंस भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, जैसे कि हम ये देख भी चुके हैं एग्जांपल। अब ये कुछ है, इसमें कुछ थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर आपके पास पेंटानोइक और हेक्सानोइक एसिड के केस में है। आप देखेंगे कि देखो ना 1 2 3 इधर तक तो बी की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन हम 4 और 5 पे, जाहिर है आपको पता है कि एक वक्त में एक इफेक्ट नहीं होता, कुछ साइमल्टेनियस डिफरेंट इफेक्ट भी होते हैं, तो हो सकता है किसी और इफेक्ट की वजह से उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इनके मुकाबले में ज्यादा हो, तो ये थोड़ा सा जो है उसमें जरा एब्रप्ट बिहेवियर है। मैं डिफरेंट जगहों से देखा था और मुझे यही मतलब इसकी पी की वैल्यू दिखाई रही थी, इसमें कोई और वजह हो सकती है इसकी, लेकिन हम चूंकि इस वक्त इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं तो हमने उसके लिहाज से यही देखना है कि जैसे अल्काइल ग्रुप आपके पास है वाया इंडक्टिव इफेक्ट अगर हम खाली देखें तो उसके से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो वो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। जैसे कि अभी हमने बहुत डिटेल में भी बात की है कि हेलोजेंस या हेलो एसिड्स का क्या रोल है। हम ये जानते हैं कि हेलोजेंस जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल के जितने भी आइटम्स हैं उनसे ज्यादा होती है, और वो क्या करते हैं, हेलोजेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रखने की वजह से जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसको स्टेबलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन देखें, यहाँ पे ये अटैच था तो इसने इससे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विड्रॉ की, इसने इससे विड्रॉ की, उसने इससे विड्रॉ की, तो ये जो नेगेटिव चार्ज इन दोनों ऑक्सीजन पर जो था वो डीलोकलाइज कर रहा था उसको उसने स्टेबलाइज करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही जैसे डिस्टेंस दूर हुआ, 3 बॉन्ड से बात खत्म हो गई, 3 बॉन्ड से चौथे बॉन्ड पर चली गई, तो वो अगर वो तब है तो फिर उसका इफेक्ट वैसे नहीं होगा जिस तरह अगर वो डायरेक्टली 1 2 या 3 एटम्स जो बॉन्ड्स के हैं उनके साथ कनेक्टेड था। जैसे कि हमने ये देखा भी कि ब्रोमो फॉर एग्जांपल आपके पास एसिटिक एसिड है सिंपल, फिर आयोडो, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर फ्लोरो, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास फ्लोरो की है, फिर क्लोरो की, फिर ब्रोमो की, फिर आयोडो की, और इधर है ही नहीं। तो वैसे वैसे जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, देखो 2.59 85 8 3.17, तो वैसे वैसे आपके पास जो है उसमें वेरिएशन है। ये मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करी हूँ। So acidity increases as more electron withdrawing substituents are added to the molecule and withdraw electron density from the acidic proton. So ये तो ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अब हम देखेंगे ग्रेटर सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर। अब देखो यहाँ आपके पास 3 क्लोरीन अटैच है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है और यहाँ 1 भी नहीं, तो डेफिनेटली जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहे हैं वो ज्यादा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी।
सो खुलासा ये है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स enhance acidity because they help to stabilize the negative charge of the conjugate base, and the amount of stabilization किस बात पर डिपेंड कर रही होती है, the number of electron withdrawing group कितने अटैच हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कितनी है, और डिस्टेंस कितना है। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपने याद रखनी है। सो इसमें आप ये देखें कि यहाँ 3 क्लोरीन, तो उन वो तीनों अपना नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। यहाँ 2 हैं तो वो इफेक्ट कम हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस सबका सेम है, तो इस वक्त सिर्फ नंबर की बात आ रही है कि ये जो पी की वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, देखो ये कितना स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। ये क्यों इस तरह हुआ, ये 3 क्लोरीन की वजह से हुआ। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कितना है। और अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। अब ये देखें आपके पास जो है यहाँ पे है एसिड है, आपके पास अल्कोहल है एक, ये हमने पीछे भी देखा है, ये एग्जांपल आपने पिछली स्लाइड पर भी, यहाँ पर भी इसको देखा है। ये आप दोबारा भी ये देखें ट्राइफ्लोरो के केस में कि आपके पास डिस्टेंस बड़ा मैटर कर रहा होता है कि वो कितना, जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो उस OH से सब्स्टिट्यूएंट का जिसने इफेक्ट शो करना है पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट वो दूर होता जा रहा है, तो वो जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर इफेक्ट है वो भी आपके पास उसी तरह से कम होता जाता है और खत्म हो जाता है। आपके पास जो है, जैसे कि हमने अभी पिछली एग्जांपल में फ्लोरो वाली में भी देखा है, उसमें हम क्लोरीन का हमने देखा कि नंबर जैसे जैसे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट का चेंज हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इसी तरह हम बात करते हैं पोजीशन की। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये क्लोरोब्यूटानोइक एसिड है, लेकिन यहाँ क्लोरीन 2 पोजीशन पर है, यहाँ 3 पोजीशन पर है और यहाँ 4। तो देखो यहाँ क्लोरीन उसके कितने क्लोज अटैच है, तो यहाँ वो ज्यादा उस पर स्ट्रॉन्गर अपना इफेक्ट शो करेगा। लेकिन जब वो एक कदम दूर चला जाएगा उससे तो वो इफेक्ट कम हो जाएगा। यहाँ देखो पीके की वैल्यू 2.86 थी, यहाँ 4.05 है, सिर्फ और सिर्फ इस क्लोरीन के डिस्टेंस की वजह से। जैसे ही उसका डिस्टेंस उससे बढ़ा उसका इफेक्ट उस पर कम हो गया। इसी तरह जब वो 4th क्लोरो बना तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और वो हो गई, चेंज हो गई, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ मजीद उसकी कम हो गई। सो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, डिस्टेंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ में। ये आपके पास कुछ एसिडिक एसिड्स हैं एलिफेटिक, उसमें ये देख लें, जैसे ट्राइफ्लोरो है, ट्राइक्लोरो है, फिर 2 क्लोरीन है, फिर नाइट्रो ग्रुप अटैच है, अगर साइनो है। ये इसको रट्टा मट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आपको 2 एसिड्स कंपैरिजन में आते हैं कि यार इस एसिड्स के मुकाबले में इस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ वो है, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही आप इसको रटने बैठ जाओ कि यार इसकी पी के वैल्यू क्या है, इसकी आइडिया जरूर होना चाहिए कि पी के वैल्यू किसकी कम या किसकी ज्यादा होगी, लेकिन सारों के बैठ के पी के वैल्यू या आयनाइजेशन कांस्टेंट के की वैल्यू याद करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, जैसे कि अब तक हमने पढ़ा कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स मींस मोर एसिडिक, जितना ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतने ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि वो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेंगे। सो मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स मीन मोर एसिडिक। इसी तरह क्लोजर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स मीन मोर एसिडिक। जैसे जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का जो डिस्टेंस है वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड या जिसने अनाइज होना जिस प्रोटॉन ने उसके करीब होगा, वैसे वैसे उसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबलाइज होगा और वैसे वैसे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। So we can, in case of electron donating, we means कि more electron withdrawing donating groups means less acidic, क्योंकि उसका conjugate base destabilize होगा। इसी तरह एक एग्जांपल है इसको एंड अप करने के लिए कि अल्काइल ग्रुप आपके पास जो है सिंपल एलिफेटिक, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे एरोमेटिक बेंजीन अटैच है और यहाँ पे, तो इनमें जो है वो अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो अल्काइल ग्रुप नेगेटिव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। इसी तरह बेंजीन अगर आपके पास आ गया है तो ये जो फिनाइल रिंग होती है उसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट आता है। लेकिन अगर आप उस पर मिथाइल, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो यहाँ मिथाइल है, वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इस रिंग के ऊपर शो करेगा, तो जाहिर है इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। उसमें और भी रीजंस आ जाती हैं, रेजोनेंस वगैरह, वो हम आगे चल के देखेंगे। अब कुछ और इस आपके पास एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल जो है मतलब नाइट्रो ग्रुप अटैच है, वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी मैंने आपको एग्जांपल पीछे दिखाई थी। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। एग्जांपल आपने पीछे भी देखी है एक स्लाइड पर। और अगर कोई कार्बोनाइल ग्रुप है तो ये सारे जो हैं वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं, और एज कम्पेयर टू सिंपल एसिटिक एसिड इन सब की पी की वैल्यू कम है।
और लेकिन इसमें अब सबकी पी की वैल्यू एक जितनी नहीं है। अब ये डिपेंड करेगा कि किसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कितना स्ट्रॉन्गर है। फॉर एग्जांपल नाइट्रो का बहुत ज्यादा है तो उसकी 1.7 है। फिर जो ट्राई जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसका कंपेरेबल है। फिर अगर आप साइनाइड का देखें तो वो 2.4 है, यानी इसका मतलब ये है कि साइनाइड का जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो नाइट्रो से कम है। इसी तरह अब आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप आ गया यहाँ पे एक ना, तो उसकी 3.6 है। इट मीन्स के जो कार्बोनाइल है उसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट साइनाइड नाइट्रो वगैरह से और भी कम है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ही लेकिन कम है। तो इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ में ये आपको पता होना चाहिए कि यार ये जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम से कम एक आइडिया होना चाहिए कि नाइट्रो का ज्यादा है साइनाइड का ज्यादा है, या ये चीजें पता होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की, अगर हम इलेक्ट्रॉन अल्कोहल्स की बात करें तो ये सिंपल मीथानोल है। लेकिन अगर ट्राइफ्लोरोमीथानोल है यानी एक CF3 है, अब ये देखें अगर दोनों CF3 ग्रुप अटैच है तो पीके वैल्यू जो है वो यहाँ पे 9.3 हो जाती है। इसी तरह अगर 3 ट्राइफ्लोरो ग्रुप अटैच है तो पी की वैल्यू मजीद कम हो जाती है इसकी। यानी जैसे जैसे CF3 का नंबर बढ़ता गया वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नंबर बढ़ता गया, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती गई उसमें। तो ये एक ब्रीफ समरी है। यानी अगर आपके पास हैलोजेंस हैं तो क्या आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह से आपके पास बढ़ रही है, और अगर आपके पास मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट हैं तो किस तरह से। ये वही समरी ही है जो पीछे चीजें हमने पढ़ी हैं। इसी तरह आपके पास डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अगर हैं और पोजीशन डिस्टेंस मैटर कर रही है। अब ये आपके पास एक प्रॉब्लम है कि जो है ये दो एसिड्स दिए हैं उनको आपने कंपेयर करना है कि विच वुड बी द मोस्ट एसिडिक। अब यहाँ पर ये देखो कि यहाँ फ्लोरीन इधर अटैच है और यहाँ ब्रोमीन है, तो आपको बस ये आइडिया होना चाहिए कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कौन कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा स्टेबलाइज कर सकेगा, कौन आयोनाइजेशन को ज्यादा फैसिलिटेट करेगा। यहाँ पे जस्ट आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से बताना है। ठीक है, ये आपको एक तो उसकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे नीचे बताई गई है कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। इसी तरह अब यहाँ पे देखो यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, यानी यहाँ पे आपने इस जवाब को बताना है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट सेम है लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे उसका जो रिएक्शन जो है वो विड्रॉइंग ग्रुप की पोजीशन डिफर कर रही है, तो यहाँ हमने पोजीशन को बुनियाद बना के बताना है क्योंकि फ्लोरीन सेम है। इसी तरह ये आपके पास एक है कि इनमें तीनों में जो है वो कौन जो है वो ज्यादा एसिडिक है और वो आपके पास क्यों है, और जो है ये उसका सोल्यूशन है। अभी रेजोनेंस इफेक्ट हमने पढ़ना है आगे, तो बेशक ये क्वेश्चन नंबर 2 अभी आप छोड़ सकते हैं। ये उस पिछली इसका सोल्यूशन है आपके पास। ये प्रॉब्लम्स हैं ये अब आपने खुद करनी है कि इनके सबके जवाब आपके पास इस लेक्चर के अंदर मौजूद हैं जो आज हमने पढ़ा कि बायफॉर्मिक एसिड हैज अ लोअर पीके वैल्यू एज कंपेयर टू द एसिटिक एसिड। उसकी 3.8 है उसकी 4.8 है। ठीक है, रैंक द कंपाउंड्स इन ईच ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। आपके पास एसिटिक एसिड है, ये आपके पास एसिटिक एसिड ही है लेकिन उसमें एक हाइड्रोजन को आपने जैसे हम OH यहाँ पे हमने OH से थायोल्स सल्फर ऑक्सीजन की जगह जो सल्फर आ जाता है तो फिनोल ओ हाइड्रोक्सल से रिप्लेस किया है, यहाँ आपने उसको SH से रिप्लेस कर दिया। बहरहाल है तो दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फिर इसकी और सबसे एंड पे इसकी। इसी तरह आपके पास यहाँ देखें आयोडीन एक लगा है, यहाँ दो लगे हैं, और यहाँ पे आयोडीन जो है वो तीसरी यानी इसका डिस्टेंस मैटर कर रहा है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी क्योंकि एक तो आयोडीन दो अटैच है और डिस्टेंस कम है। फिर ये वाला होगा क्योंकि डिस्टेंस इसके मुकाबले में इसका भी सेम है लेकिन यहाँ एक आयोडीन अटैच है, और यहाँ आप ये कहेंगे कि आयोडीन का डिस्टेंस कितना है, तो इस बेस पे आपने इसको एक्सप्लेन करना है। मेक जो है यहाँ पे मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग पी के वैल्यूज टू द अप्रोप्रिएट कार्बोक्सिलिक एसिड। तीन पी के वैल्यूज गिवन है उनमें से कौन सी किसकी है। अब देखो 0.2 जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा इसमें, विच वन, दिस वन ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड, उसकी होगी। फिर उसके बाद कौन एसिडिक है, दिस वन, क्योंकि आयोडो की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो 3.2 इसकी होगी। क्यों होगी अब ये आपने सोचना है, आंसर मैं आपको ब्रीफली इसके साथ साथ बता रही हूँ, और ये 4.9 इसकी होगी। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, अरेंज ईच ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी। देखो मेरी बात सुनो, अब आपने इंक्रीजिंग बेसिसिटी में जाहिर है जिसकी, अब ये सारे एसिड्स थे ये उनके कॉन्जुगेट बेस हैं, तो जिसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी इट मींस कि वो वीक एसिड होगा। आपने इन सब के एसिड सोच लेने हैं कि यार किसका एसिड जो है वो वीक होगा ताकि उसका जो बेस है वो स्ट्रांग हो।
ठीक है, तब बेस जो उसका कॉन्जुगेट बेस जिसका ज्यादा उसकी बेसिसिटी होती है, उसकी उस वाले कॉन्जुगेट बेस की बेसिसिटी ज्यादा होती है जो एसिड वीक हो। तो सबसे ज्यादा वीकर एसिड ये नहीं है, एसिटिक एसिड से डिराइव हुआ है, ये फिनोल से है, ये क्लोरोएसिटिक एसिड से। तो बेसिसिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? एसीटेटाइन की, फिर फिनोलेटाइन की, और फिर ये क्लोरोएसिटेटाइन की होगी। इसी तरह आपके पास सोडियम एसिटाइलाइड है, सोडियम अमाइड है और सोडियम एसीटेट है। अब ये आपने इसके स्ट्रक्चर बना के जो है वो लिखने हैं, पायरिडीन, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट, यानी कि ये बेसिकली कॉन्जुगेट बेसिस हैं एसिड्स के ना। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर आप बनाएंगे और आप ये देखेंगे कि यार ये कौन से एसिड्स के यानी इन तीनों के आपने एसिड्स बना लिए कि किस एसिड के ये कॉन्जुगेट बेस है। फिर आपने देखना है कि उनकी एसिडिटी की तरतीब क्या है। जो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की तरतीब होगी, उनकी उनके जो कॉन्जुगेट बेसिसिटी की तरतीब उलट होगी, यानी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वो जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा। तो जो एसिड सबसे ज्यादा जो है वो वीक होगा, उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी। उसी बेसिस पे आपने ये जो है वो कर सकते हो ये। सो ये आपके पास है। इसमें आपने उनकी डिक्रीजिंग एसिडिटी के बारे में बताना है कि किसकी सबसे ज्यादा है। ये ए में इन तीनों में से, फिर ये एक बी है, फिर सी है। इसी तरह विच एसिड ऑफ ईच पेयर हेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गर। तो ये आपके पास प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट अभी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जो है वो आपको समझ आएगी, उसकी अच्छी आपका जो है वो आपको आइडिया होगा कि कितना आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया है। सो यहाँ पे कुछ और एक दो एग्जांपल्स हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। ये हमने देखा, मेरा ख्याल है इतना ही काफी था। इंडक्टिव इफेक्ट आज आप हजम कर लें, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो हम रेजोनेंस देखेंगे कि रेजोनेंस क्या होती है और रेजोनेंस का इफेक्ट क्या है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स पर। लेकिन अब इसमें ये है कि आप इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप रेजोनेंस पढ़ें कि रेजोनेंस क्या होती है। अब ये तो नहीं मैं कर सकती ना कि ये तो आपने ऑलरेडी इतनी डिटेल में पढ़ा होगा कि पहले मैं रेजोनेंस, हाँ मैं जरूर थोड़ा सा उसको ब्रीफली बता जरूर दूंगी, बट उसकी डिटेल, उसके आप किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हो, रेजोनेंस होती क्या है, उसका रूल क्या है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट किसे कहते हैं, नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट क्या करते हैं, मतलब ये सारी चीजें जो बेसिक्स हैं ये आपको उसका जो है वो आइडिया होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।